सास और बहू का चॉकलेट फाउंटेन। सर्दी का मौसम था और घर में हर जगह मिठास फैलने लगी थी। एक सुकून भरे रविवार को सास बहू दोनों ही रसोई में काम कर रही थी। सास, जो हमेशा से अपनी बहू को घर के कामों में मदद करने का मौका देती थी, आज कुछ नया करने का मन बना रही थी। वे चाहती थी कि आज बहू और वह कुछ खास करें, एक ऐसा अनुभव जो उनके रिश्ते को और भी खास बना दे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। क्या तुम जानती हो, बहू, सास ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी चॉकलेट फाउंटेन बनाने का सोचा नहीं था। बहू ने किचन में काम करते हुए थोड़ी सी हैरान होकर पूछा, चॉकलेट फाउंटेन? वो क्या होता है, मम्मी जी? सास हंसी और एक झलक में बहू को अपने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बोली, हमारे ज़माने में तो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन आजकल सब लोग चॉकलेट फाउंटेन का लुत्फ उठाते हैं। ये एक तरह का जलता हुआ चॉकलेट का फाउंटेन होता है, जिसमें ताज़े फल, बिस्किट्स और कैंडीज डुबोकर खाए जाते हैं। वो तो बहुत मज़ेदार लगता है, बहू ने कहा, तो आज ही क्यों न हम इसे बनाएं? सास की आंखों में एक चमक आ गई। तुम सही कह रही हो, बहू। आज हम चॉकलेट फाउंटेन बनाएंगे और साथ ही ताज़े फल, बिस्किट्स और कैंडीज भी लाएंगे। मुझे तो लगता है कि इससे हमारे रिश्ते में और भी मिठास घुल जाएगी। बहू की मुस्कान और भी खिल उठी। यह विचार ही कितना सुंदर था कि वे दोनों, सास बहू, एक साथ मिलकर कुछ नया करेंगे। यह न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें एक दूसरे के करीब भी लाएगा। दोनों ने पहले तो सामान इकट्ठा करने का फैसला किया। सास ने कह दिया, बहू, तुम बाजार जाओ और मैं यहाँ चॉकलेट फाउंटेन का सेटअप तैयार करती हूँ। बहू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मम्मी जी, आप सेटअप तैयार करो, मैं जाती हूँ। थोड़ी देर बाद बहू बाजार से ताज़े फल, स्ट्रॉबेरी, केला, अंगूर और कुछ बिस्किट्स और कैंडीज लेकर लौटी। सास ने फाउंटेन का सेटअप पहले ही तैयार कर लिया था। वाह, मम्मी जी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहू ने देखा तो कहा। सास मुस्कुराते हुए बोली, तुम देखो, बस थोड़ा सा चॉकलेट और डालने की देर है। सास ने चॉकलेट को गरम किया और उसे फाउंटेन में डाला। फाउंटेन की बूंदें एक के बाद एक नीचे गिरने लगी। दोनों को यह दृश्य बहुत ही आकर्षक लग रहा था। बहू ने पास में रखा एक स्ट्रॉबेरी उठाया और कहा, मम्मी जी, यह स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में डुबोकर खा सकते हैं? सास हंसी और बोली, बिल्कुल, इसे चॉकलेट में डुबोकर खाओ। यह तो मजे का समय है, जो कुछ भी मन में आए वही करो। बहू ने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में डुबोकर खाई और बोली, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सास ने एक बिस्किट उठाया और चॉकलेट में डुबोकर खाया। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, बहू। यह सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, यह रिश्ते की मिठास भी है। जब हम एक साथ बैठकर कुछ अच्छा करते हैं, तो न केवल खुशी मिलती है, बल्कि हम एक दूसरे के करीब भी आते हैं। सास बहू की बातचीत और चॉकलेट फाउंटेन के मजे के बीच समय बहुत तेजी से निकल गया। फाउंटेन के पास बैठते हुए दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें की। सास ने अपनी जवानी के दिनों की यादें ताजा की और बहू ने अपनी बचपन की बातें सुनाईं। दोनों की हंसी में एक नई मिठास आ गई थी।
जैसे चॉकलेट के साथ उनकी जिंदगी भी और मीठी हो गई हो। देखो बहू, सास ने एक गंभीर स्वर में कहा, इसमें एक बात समझनी चाहिए। रिश्ते में मिठास तभी आती है जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और साथ मिलकर चीजें करते हैं। यही कारण है कि हमारी समझदारी और प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बहू ने सास की बातों पर गहरा ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। अब तक मैंने हमेशा आपके साथ काम किया है, लेकिन आज के दिन ने मुझे यह समझने में मदद की कि रिश्ते में एक दूसरे के साथ मजेदार पल बिताना भी बहुत जरूरी है। बस यही तो है, बहू, सास ने कहा। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्यार और खुशियां भी जरूरी हैं। चॉकलेट फाउंटेन के पास बैठे हुए सास बहू की यह प्यारी सी बातचीत और मिठास भरे पल उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहे थे। दोनों को यह महसूस हो रहा था कि छोटी छोटी खुशियां और समझदारी से ही जीवन और रिश्ते बेहतर बनते हैं। चलो बहू, अब थोड़ा और चॉकलेट खाते हैं, सास ने हंसते हुए कहा। जरूर मम्मी जी, बहू ने कहा और फिर दोनों ने साथ मिलकर चॉकलेट का आनंद लिया, जिसमें न सिर्फ चॉकलेट थी, बल्कि एक दूसरे का प्यार और विश्वास भी था। इस प्रकार सास और बहू का चॉकलेट फाउंटेन सिर्फ एक मिठास भरी घटना नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में और भी गहरी समझ और प्यार का प्रतीक बन गया था। रविवार की शाम ढलने को थी और सास बहू का चॉकलेट फाउंटेन बनाने का अनुभव उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर चुका था। उस दिन की मिठास न केवल चॉकलेट में, बल्कि उनके दिलों में भी समा गई थी। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त को याद करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस दिन का अंत न था, बल्कि यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। अगले दिन बहू ने सास को एक चिढ़ाते हुए सवाल किया, मम्मी जी, आज क्या करेंगे? सास ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, आज कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। मम्मी जी, आराम करना भी तो एक साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, बहू ने कहा। लेकिन आप जानती हैं, मुझे और भी नई चीजें करने का मन कर रहा है। सास ने सोचा और बोला, हाँ बिल्कुल। कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव बड़े असर डालते हैं। वैसे कल के चॉकलेट फाउंटेन के अनुभव ने हमें काफी कुछ सिखाया। क्यों न हम कुछ और मजेदार करें? आप क्या सोच रही है, मम्मी जी? बहू ने उत्सुकता से पूछा। कल की तरह कुछ और खास करते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को भी शामिल करते हैं, सास ने हंसते हुए कहा। सोच रही हूँ, इस बार हम चॉकलेट फाउंटेन के साथ साथ कुछ अलग तरह के स्नैक्स भी तैयार करें। बच्चों के लिए पॉपकॉर्न और हमें कुछ ताज़े ड्रिंक्स भी बनानी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहू ने खुशी से कहा। मैं बच्चों को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। वे हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन कभी हम उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। सास की बातों ने बहू को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में वे हमेशा बच्चों के लिए समय निकालती थी, लेकिन कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे और खास पल बिताने जरूरी हैं। और यही वह समय था जब उन्हें यह समझ में आ गया कि एक दूसरे के साथ समय बिताना न सिर्फ रिश्ते को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे परिवार को भी एकजुट करता है। इसी सोच के साथ सास और बहू ने अगला दिन एक परिवार के त्योहार की तरह मनाने का निर्णय लिया। बहू ने सब्जियां और फल काटे, जबकि सास ने अपनी पसंदीदा रेसिपी के मुताबिक पॉपकॉर्न और ताज़े जूस बनाए। जैसे ही बच्चों ने यह देखा, वे खुशी से झूम उठे। मम्मी जी, मामी जी, ये सब क्या है? छोटे से बेटे ने चहकते हुए पूछा। यह है चॉकलेट फाउंटेन और स्वादिष्ट स्नैक्स का मजा,
सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज हम सभी मिलकर इस मीठे समय का आनंद लेंगे। बहू और सास ने मिलकर चॉकलेट फाउंटेन को फिर से सेट किया और उसमें ताजे फल, बिस्किट्स और कैंडीज डाले। बच्चे बड़े खुश थे और एक-एक करके उन्होंने चॉकलेट में डुबोकर फल और बिस्किट्स खाने शुरू कर दिए। एक साथ बैठकर यह समय सभी के लिए बहुत ही खास बन गया था। बच्चों की चहचहाहट और सास बहू की मुस्कान, यह सब एक प्यारे परिवार के रिश्ते की तस्वीर को दिखा रहा था। मम्मी जी, ये चॉकलेट का स्वाद कितना अच्छा है, बहू के छोटे से भाई ने खुशी से कहा। सास ने उसका चेहरा देखकर कहा, यह चॉकलेट का मजा सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि इस परिवार के साथ बिताए गए इन खास पलों में भी है। सास और बहू की बातों ने बच्चों को भी इस महत्वपूर्ण संदेश को समझने में मदद की। वे एक दूसरे के साथ समय बिताकर रिश्तों में मिठास ला रहे थे। यह सिर्फ एक चॉकलेट फाउंटेन का मजा नहीं था, बल्कि जीवन के उस पहलू को महसूस कर रहे थे, जहां रिश्ते केवल जिम्मेदारियों के आधार पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी और प्यार से भी मजबूत होते हैं। रात को घर में हलचल कम हो गई थी। सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर बचे हुए चॉकलेट को बच्चों के साथ शेयर किया। यह दिन हर किसी के लिए एक यादगार दिन बन गया था। सास और बहू ने सोचा कि ऐसे और दिन होने चाहिए जब वे पूरे परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक करें और एक दूसरे के करीब आएं। बहू, तुम्हारे साथ यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। सास ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए ये छोटे छोटे पल हमें एक दूसरे के और करीब लाते हैं। बहू ने सास के हाथों को थामते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे भी आपके साथ बिताया हर पल बहुत खास लगता है। हम दोनों ने तो अपने रिश्ते में मिठास घोलने की एक नई शुरुआत की है। और यह मिठास सिर्फ चॉकलेट फाउंटेन तक सीमित नहीं है, सास ने हंसते हुए कहा। हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा, क्योंकि हम हर दिन एक दूसरे के साथ छोटे छोटे प्यारे पल बिताते रहेंगे। बहू ने सास को गले लगाते हुए कहा, जी, मम्मी जी, ये पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उस रात सास बहू ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महसूस किया और समझा कि रिश्ते समय और स्नेह से सजे होते हैं। वे दोनों यह जान चुकी थी कि जीवन में मिठास केवल चॉकलेट से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए खास पलों से भी आती है। समय के साथ सास बहू के रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। एक नई दोस्ती और समझ का एहसास दोनों के बीच उभर चुका था। वे न केवल एक दूसरे के परिवार के सदस्य थे, बल्कि अब वे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उनका साथ बिताया हर पल, हर हंसी मजाक, उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। चॉकलेट फाउंटेन के अनुभव ने उन दोनों को सिखाया था कि रिश्ते में मिठास सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने से आती है, न कि सिर्फ दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों से। अब वे दोनों परिवार के हर सदस्य के साथ और भी खास पलों को साझा करने का सोचने लगे थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू, तुम्हें याद है न कि हम दोनों ने चॉकलेट फाउंटेन बनाया था? मुझे लगता है कि अब हमें हर कुछ दिनों में कुछ खास करना चाहिए। ऐसा कुछ जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाए और परिवार को एकजुट रखे। जी मम्मी जी, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दिन सच में बहुत खास था। हम दोनों के बीच कुछ नया था, एक नई शुरुआत थी। अब तो मैं भी सोचने लगी हूँ कि हर रविवार को कुछ नया करें, ताकि रिश्ते में और मिठास आ सके। बिल्कुल, बहू, सास ने कहा। रविवार को हम कुछ नया करेंगे, जो सबको पसंद आए। एक साथ बैठने, हंसी मजाक करने और अच्छे समय बिताने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। यह हमें एक परिवार के रूप में जोड़ता है। अगले रविवार सास और बहू ने एक और खास योजना बनाई।
इस बार उन्होंने तय किया कि वे घर में एक फिल्म नाइट आयोजित करेंगे। सभी परिवार के सदस्य, बड़े और छोटे, एक साथ बैठेंगे और एक प्यारी सी फिल्म देखेंगे। साथ ही चॉकलेट फाउंटेन और स्नैक्स का इंतजाम भी होगा। बहू, तुमने सब तैयार कर लिया? सास ने बहू से पूछा। जी मम्मी जी, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। बच्चों के लिए पॉपकॉर्न और हमें चॉकलेट फाउंटेन के साथ कुछ टॉपिंग्स भी चाहिए। मम्मी जी, क्या हम थोड़ा और अलग करने की कोशिश करें? जैसे चॉकलेट के साथ कुछ खास फल या और ट्रीट्स। यह तो बहुत अच्छा विचार है, बहू, सास ने कहा। कुछ नया करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे सभी का मन बहल जाएगा और यह अनुभव और भी खास बन जाएगा। सास और बहू ने मिलकर उस दिन का आयोजन किया। घर के हर कोने को सजाया गया और हर किसी के लिए कुछ खास तैयार किया गया। चॉकलेट फाउंटेन में कस्टमाइज किए गए फल, बिस्किट्स और अन्य स्वादिष्ट ट्रीट्स थे। बच्चों के लिए पॉपकॉर्न और जूस भी बनाए गए थे। सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए और स्क्रीन के सामने बैठ गए। फिल्म शुरू होने से पहले सास ने बच्चों से कहा, आज हम सबको एक साथ बैठकर फिल्म देखनी है, लेकिन पहले हम कुछ खास करते हैं। चॉकलेट फाउंटेन का लुत्फ उठाते हैं और फिर फिल्म देखते हैं। बच्चे खुशी से उछल पड़े और सब चॉकलेट फाउंटेन की तरफ दौड़े। सास और बहू ने चॉकलेट में फल और बिस्किट्स डुबोकर बच्चों को खिलाए। छोटे से बेटे ने एक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में डुबोकर खाया और कहा, मम्मी जी, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने ठीक कहा, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी मिठास घोल रहा है। बहू ने सास की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मम्मी जी, सच में इस चॉकलेट फाउंटेन ने हमें सिर्फ अच्छे खाने का अनुभव नहीं दिया, बल्कि हमें एक साथ बिताए गए समय की कीमत भी समझाई है। फिल्म का आनंद लेते हुए सभी परिवार सदस्य एक दूसरे के साथ खुश थे। बच्चे फिल्म के मजेदार हिस्सों पर हंस रहे थे, सास बहू एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सभी परिवार के सदस्य इस खास दिन का आनंद ले रहे थे। फिल्म के दौरान सास और बहू ने महसूस किया कि यह पल सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के रिश्ते को और भी करीब लाने वाला था। वे समझ गए थे कि रिश्ते को सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि हर दिन थोड़े से खुशियों के साथ भी संजोना पड़ता है। बहू, सास ने फिल्म के दौरान कहा, हमारे रिश्ते में यही चीज है जो सबको जोड़ती है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे के साथ खुश रहना। मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, बहू ने कहा। कल जो हमने चॉकलेट फाउंटेन बनाया था, वह सिर्फ चॉकलेट का लुत्फ उठाने के लिए नहीं था, बल्कि उस दिन ने मुझे और आपको और करीब ला दिया। सास मुस्कुराईं और बोली, हम दोनों का रिश्ता तभी अच्छा हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ इस तरह के छोटे छोटे पल बिता रहे हैं। इसी तरह हम अपने परिवार को एकजुट रख सकते हैं और हर सदस्य को खास बना सकते हैं। उस दिन के बाद से सास और बहू ने तय किया कि वे हर रविवार को एक नई योजना बनाएंगे, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कुछ खास करेंगे। कभी चॉकलेट फाउंटेन, कभी फिल्म नाइट, कभी नए पकवानों का अनुभव। उनके रिश्ते में हर दिन एक नई मिठास घुल रही थी। और इस तरह सास और बहू ने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट रखने का रास्ता भी ढूंढ लिया। यह चॉकलेट फाउंटेन उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था, मीठा, आनंदमयी और सबसे अहम, प्यार से भरा हुआ। सास बहू के रिश्ते में धीरे धीरे एक गहरी समझ और प्यार का संचार हो रहा था। वे दोनों न केवल एक दूसरे के साथ समय बिता रही थी, बल्कि अपने परिवार को एक साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। चॉकलेट फाउंटेन के साथ बिताए गए पल अब उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके थे
और यही कारण था कि वे हर रविवार कुछ नया करने की योजना बनाती थीं, ताकि परिवार के हर सदस्य के साथ एक साथ खुशहाल पल बिता सकें। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू, इस रविवार के लिए मेरे पास एक शानदार विचार है। हम सब मिलकर एक बड़ा सा परिवार का पिकनिक करेंगे। घर से बाहर कहीं प्राकृतिक वातावरण में जाएं और कुछ अच्छे पल एक साथ बिताएं। वो तो बहुत अच्छा रहेगा, मम्मी जी, बहू ने हंसते हुए कहा। आपका आइडिया बिल्कुल सही है। हम सभी को बाहर जाना चाहिए और थोड़ी ताजगी महसूस करनी चाहिए। सही कहा, बहू। परिवार के हर सदस्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे कुछ समय बाहर बिताएं और एक दूसरे के साथ ताजगी महसूस करें, सास ने कहा। फिर क्या था, दोनों ने पिकनिक की पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। सास ने घर के कामों को देखकर तय किया कि वे सब ताजे फल, पानी, सैंडविच और कुछ हल्के स्नैक्स तैयार करेंगे। बहू ने बच्चों के लिए खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेल के सामान का ध्यान रखा। रविवार का दिन आया और पूरा परिवार पिकनिक के लिए तैयार था। सबने एक साथ कार में बैठकर शहर के बाहर एक सुंदर पार्क में जाने का निर्णय लिया। यह एक शांत जगह थी, जहां पेड़ पौधे और हरियाली थी। मम्मी जी, यह जगह कितनी सुंदर है, बहू ने कार से उतरते हुए कहा। हाँ, बहू, सास ने कहा, यहाँ आकर हम सबको ताजगी मिलेगी और रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा आएगी। यह प्राकृतिक वातावरण हमारी आत्माओं को शांति देगा और हम एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिता सकेंगे। पार्क में पहुंचते ही सास, बहू और पूरा परिवार झील के किनारे एक जगह पर बैठ गया। बच्चों ने तुरंत फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, जबकि सास और बहू ने कुछ स्नैक्स तैयार किए और उन्हें सबके लिए परोसा। मम्मी जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहू ने कहा। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, बस सभी आराम से समय बिता सकते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, बहू, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ समय तो हमें केवल एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, बिना किसी चिंता या तनाव के। जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीने से ही रिश्तों में मिठास और समझ आती है। उस दिन पूरा परिवार ने पार्क में खेल खेल में समय बिताया। सास और बहू ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, जबकि बच्चे खेलते खेलते उनकी तरफ दौड़े और हर एक के चेहरे पर हंसी की लहर थी। सब मिलकर सैंडविच खाते और ताजे फलों का आनंद लेते रहे। मम्मी जी, आज बहुत मजा आ रहा है, बहू ने कहा। आपने सही कहा था, यह समय हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। सास ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू, जो हम सबके साथ आज बिता रहे हैं, वह सिर्फ हमारी खुशियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते में विश्वास और समझ का प्रतीक भी है। रिश्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आती जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इस दौरान बच्चों ने बैडमिंटन खेलते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया। मम्मी जी, मामी जी, आओ न हमारे साथ खेलो, बच्चे जोर जोर से चिल्लाए। क्या हम दोनों भी खेल सकते हैं? सास ने हंसी में कहा। क्यों नहीं, मम्मी जी, बहू ने कहा। आइए, हम सब एक टीम बनाते हैं। सास और बहू दोनों ने मिलकर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। उनके बीच हंसी और मस्ती का माहौल था। खेलते खेलते उन्होंने महसूस किया कि यह पल न केवल परिवार को जोड़ने वाला था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दे रहा था। सास और बहू के बीच एक नई दोस्ती का बंधन और भी मजबूत हो रहा था। दिन के अंत में सबने मिलकर झील के किनारे बैठकर सूरज डूबते हुए देखा। यह दृश्य हर किसी के दिल को छूने वाला था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ थे और यह पल सबके लिए बेहद खास बन चुका था। यह दिन हमेशा याद रहेगा, बहू ने सास से कहा। इतना सुंदर और ताजगी से भरा हुआ समय बिताया है हमने।
सास ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में हर पल जीना चाहिए, बिना किसी चिंता के। हम जो समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं, वही सबसे मूल्यवान होता है। रिश्तों में अगर सच्चा प्यार और समझ हो, तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उस दिन के बाद से सास और बहू ने तय किया कि वे इस तरह के पिकनिक और परिवार के अन्य आयोजनों को नियमित रूप से करेंगे। वे समझ गए थे कि रिश्ते सिर्फ संजीवनी तभी मिलती है जब लोग एक दूसरे के साथ खुशी के पल साझा करते हैं। चॉकलेट फाउंटेन से शुरू हुआ उनका सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। मम्मी जी, मैं सच में खुश हूँ कि आपने हमेशा मुझे समझा और साथ दिया, बहू ने सास से कहा। आज के दिन ने मुझे एहसास कराया कि रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं और खुश रहें। बहू, यही सबसे महत्वपूर्ण है, सास ने कहा। सच्चा प्यार तभी आता है जब हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं और समझते हैं कि रिश्ते में परवाह और स्नेह होना चाहिए। यह यात्रा, जो एक साधारण चॉकलेट फाउंटेन से शुरू हुई थी, अब एक परिवार के मजबूत और खुशहाल रिश्ते की कहानी बन चुकी थी। सास बहू के बीच की मिठास, प्यार और दोस्ती अब पूरे परिवार में फैल चुकी थी और यह कहानी हर दिन नए अध्यायों के साथ बढ़ती जा रही थी। अब तक सास बहू ने रिश्तों को और भी मजबूत किया है और परिवार के साथ बिताए गए हर पल ने उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया है। इस यात्रा के बाद वे और भी अधिक समझ और प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।